नमस्कारः सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। स्वागत है आपके नवीन वीडियो में सी सीरीज के। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा कि कांस्टेंट क्या होता है, उसके लास्ट वीडियो में हम लोग देखा वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स के ये सारे एलिमेंट होते हैं। तो बेसिकली वेरिएबल्स के जब आप ये सारे एलिमेंट पढ़ोगे तो आपके डेटा टाइप, एड्रेस, ये सब चीजें कवर हो जाएंगी। तो उस क्षेत्र में हम लोग ने कांस्टेंट देखे लास्ट टाइम, कांस्टेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं। अब हम लोग देखेंगे आइडेंटिफायर कैसे होते हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर क्या होता है, वैसे अगर इंट n1 इज इक्वल टू 10 अगर आपने लिखा है तो n1 एक कंटेनर है, यानी एक मेमोरी लोकेशन है जहां पे कुछ वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। अब वो मेमोरी लोकेशन जो है उसका एड्रेस इस तरीके से होता है। आप एड्रेस को नहीं यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत जटिल होता है याद करने के लिए ऑब्वियसली, और इतना अच्छे से आपको प्रोग्राम करने में हेल्प नहीं करेगा। तो दैट्स व्हाई यू गिव अ नेम टू इट। हाँ, नेम देते हैं आप उसको, और वो नेम को ही जो आप उसको नाम देते हैं उस मेमोरी लोकेशन को, उसी को बोलते हैं आइडेंटिफायर, जिसके थ्रू वो आइडेंटिफाई होता है, राइट। सो दैट्स व्हाट इज एन आइडेंटिफायर इज। तो यहाँ पे रीड करते हैं व्हाट इज एन आइडेंटिफायर। तो ये वाला लेक्चर आइडेंटिफायर क्या है इस पे होगा, है ना। सेकंड, so identifier are names given to variable, functions, labels and other user defined objects. So सिर्फ variables को नहीं, आप functions आगे create करेंगे उसको भी identifier देंगे, functions को identify करने के लिए, labels जब आप create करेंगे उसके लिए भी, और other user defined objects को भी, array वगैरह जो भी आप create करेंगे सबको आपको कुछ ना कुछ तो नाम देना होगा, कभी ना कभी कैसे ना कैसे। वो नाम देने को जो कहते हैं ना, जो नाम दिया जाता है उसी को कहते हैं आइडेंटिफायर, दैट्स ऑल। आइडेंटिफायर कैन कंटेन वन और मोर कैरेक्टर्स, माने आपका चाहो तो एक लेटर का भी एक आपका जो है आइडेंटिफायर हो सकता है। मैं सिलेबस ओपन करके आपको बता दो फटाफट, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। include stdio.h कौन आयोग को मैं भी यूज नहीं करने वाला, तो इसके लिए कौन आयोग गायब करते हैं। देखो गेट ch वगैरह जब भी आप यूज कर रहे होगे ना तभी आपको conaio.h लगता है, ठीक है, याद रखना आप। ऑलराइट, सो वेयर वर वी। आप एक वेरिएबल का नाम रख सकते हो n, सिर्फ एक लेटर, इट्स फाइन, इट विल वर्क, ठीक है। इसको प्रिंट करता हूं मैं फटाफट। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है इंट का, इंट एक कांस्टेंट का, इंट कांस्टेंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, हम लोग ने जाना था, वो होता है परसेंटेज d या i, दोनों में से कोई भी। D for decimal, I for integer, both works. N लास्ट वीडियो में देखा था, आप देख लीजिए पीछे का कंटेंट्स। सो इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, आइडेंटिफायर। सो उसका एक नया फोल्डर बनाते हैं। और लास्ट लेक्चर के मैंने जो नीचे कमेंट में आपको वो दिया था, क्या बोलते हैं, जो भी मेन जो चीजें मैं बता रहा था उसको मैंने लिखी थी। तो इस लेक्चर में भी आई गेस ट्राई करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यू नो आप स्क्रीनशॉट लेके अपना काम कर सकते हो। Why do I have to give you any code, right? जरूरत नहीं है, आप ले सकते हो। बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, वरना फिर कोड दिया जाता होगा, ठीक है। ऑलराइट, विद दैट सेड, आइडेंटिफायर, ऑलराइट। सो चलते हैं इस पे। आइडेंटिफायर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर नहीं, बाद में देखेंगे। आइडेंटिफायर डॉट सी, देखिए 12 काम कर रहा है, आपने देख लिया। अब इसको 2 लेटर दो, 4 लेटर दो, फर्क नहीं पड़ता। यहां पे भी सेम लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली। डन। सो पहले पॉइंट को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, आइडेंटिफायर कैन कंटेन वन और मोर कैरेक्टर्स, श्योर। और आइडेंटिफायर किसके लिए होता है, फंक्शन, लेवल्स और अदर यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट के लिए भी होता है, ठीक है। Identifiers can be of any length, but the number of character recognized by a compiler varies. अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज का अध्ययन किया है, इसको बहुत लंबे समय तक इसे दबा कर रखो, एकदम बड़ा सा एकदम आप इसका वेरिएबल का नंबर वेरिएबल का जो है नाम बना दो, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सच्ची बता रहा हूँ। मैं बहुत लंबा ट्राई किया था इसको, अब आप लोग भी ट्राई करो, क्या पता कुछ लॉजिक लगाओ आप, मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट करके बहुत बड़ा सा एक आइडेंटिफायर का नाम बताओ, इतना कि फिर आपका कंपाइलर बोलता है बस भाई बस हमसे नहीं हो पाएगा, या फिर क्रैश हो जाता है आपका कंपाइलर। आप वो लिमिट खुद ढूंढो, क्योंकि मैं तो पर्टिकुलरली कोई लिमिट ढूंढ नहीं पाया इसका, ठीक है। बहुत ज्यादा लिमिट रहता है, आप आइडेंटिफायर को कितना भी लंबा रख सकते हो एज फार एज रिक्वायरमेंट, और कोई पगला ही होगा जो इतना बड़ा रखेगा कि आपका कंपाइलर ना हैंडल कर पाए, वेरी रेयर चांस। और ये हो सकता है कि समझो आप बहुत छोटे डिवाइस के लिए, यानी बहुत छोटी छोटी डिवाइस के लिए काम कर रहे हो, जैसे कि आपका फोन का रिमोट हो गया, रिमोट के लिए भी ज्यादा होता है वैसे तो, लेकिन अगर ऐसा हो गया तब उसके लिए इतना बड़ा वेरिएबल नाम आप शायद नहीं रखोगे। और वेरिएबल का नाम एक्चुअल में आप जब कंपाइल कर लेते हो तब शायद मैटर भी नहीं करता,
हमने वेरिएबल का नाम क्या रखा है। दैट इज वाई इट डजंट मैटर कि आप कितना बड़ा रखो, बट स्टिल हम लोग के वो नोट्स ने बोला है कि इट वेरीज अपॉन कंपाइलर। तो हाँ ठीक है, कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है, लेकिन इतना बड़ा होता ही नहीं है आपके आइडेंटिफायर का नाम कि वो आपका कंपाइलर ले ना पाए। अगर उतना बड़ा नाम रख रहे हो तो मतलब कुछ झोल है भाई आपके प्रोग्राम में, ठीक है। ओके, इट्स ओके। द नेक्स्ट ओके ओके हाँ, नेक्स्ट इज सिंपल रूल्स फॉर एन आइडेंटिफायर। ये बहुत बेसिक चीज है कि माने अगर आप एक आइडेंटिफायर बना रहे हैं, ठीक है, आप नाम दे रहे हैं कोई वेरिएबल को, फंक्शन को, इत्यादि इत्यादि, तो उसके कुछ रूल्स हैं, नामकरण के कुछ रूल्स होते हैं। सबके किसी का नाम ऐसे नहीं रखा जाता। हम लोग के कल्चर में तो नाम रखने का पूरा विधि होती है, राइट, नामकरण संस्कार भी होता है। तो ह्यूमंस के लिए होता है, आपके कोडिंग में भी होता है। वो वेरिएबल्स को आप नाम देना, एक नाम देना मतलब आप नाम क्यों देते हैं, ताकि उसको आइडेंटिफाई कर पाए, सिंपल। तो नाम आप कुछ भी इलॉजिकल ऐसे नहीं देंगे, उसके कुछ रूल्स सेट करेंगे उस पर, सही है। तो यहाँ पे रूल्स कुछ इस तरीके से, ये देखो, ये मैं पढ़ के बता सकता हूँ आपको, एक बार पढ़ के बता दूंगा, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिफायर सी मस्ट बी अंडरस्कोर डॉलर। फर्स्ट कैरेक्टर कैन बी आइडेंटिफाइड कंसिस्ट ऑफ नहीं पकेगा, इसके लिए नहीं रीड करेंगे, आगे बढ़ो। कैसे करेंगे, यहाँ पे ना इसके लिए एक चीज बनाई थी मैंने, यहाँ पे नहीं है ऑल दो, शिट मैंने उड़ा दी लग रहा है मुझे। मैं कहाँ से रिकवर करूँ उसको, वो भी अच्छा एक डायग्राम सा निकाला था मैंने, होल्ड करो, मैं वो डायग्राम को ना अभी ढूंढ के लाता हूँ। ऑलराइट, सो आपके स्क्रीन के सामने ये जो इमेज है यही दर्शा रहा है कि आपका आइडेंटिफायर के जो नामकरण विधि है आइडेंटिफायर के जो रूल्स है नेमिंग के लिए, आइडेंटिफायर क्रिएट करने के लिए जो रूल्स है, वो रूल्स कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। तो क्या है पता है, आपका आइडेंटिफायर जो भी हो, आपका एक लेटर भी हो सकता है, मल्टीपल लेटर्स का भी हो सकता है, लेकिन द थिंग इज जो आपका फर्स्ट लेटर होता है उसमें क्या क्या चीजें अलाउड है। हाँ, एक आइडेंटिफायर के फर्स्ट लेटर में क्या क्या अलाउड है, फर्स्ट जो उसका लेटर होता है उसमें क्या क्या अलाउड है, ठीक है। उसमें लेटर्स अलाउड है, यानी स्मॉल ए टू कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, जो भी अल्फाबेट्स है सब के सब, अपर केस लोअर केस दोनों अलाउड है पहले लेटर, पहले कैरेक्टर में, ठीक है, आपके आइडेंटिफायर के। फिर उसके बाद डॉलर अलाउड है, अंडरस्कोर अलाउड है। तो पहले इसमें सिर्फ लेटर, डॉलर, अंडरस्कोर, ये तीन चीज ही अलाउड है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, नॉट इवन नंबर्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी चीजें आती है ना, उसमें लेटर्स अलाउड है पहले की तरह, डॉलर अलाउड है पहले की तरह, अंडरस्कोर अलाउड है पहले की तरह, लेकिन इसके साथ साथ नंबर भी अलाउड है। तो सिर्फ पहले वाले में नंबर अलाउड नहीं है, बाकी सब में नंबर अलाउड है, ठीक है। और लेटर, डॉलर, अंडरस्कोर ये तो अलाउड है ही, ठीक है। क्या अलाउड नहीं है, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं अलाउड है, यानी आपका लेटर, डॉलर, अंडरस्कोर ये तीन के अलावा और नंबर्स एक फर्स्ट लेटर के बाद, इसके अतिरिक्त और कुछ भी अलाउड नहीं है। आपका नो एट द रेट, नो एक्सक्लेमेशन, नो परसेंटेज, नो नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी अलाउड नहीं है, ठीक है। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है अदर देन लेटर, डॉलर, अंडरस्कोर। और अगर फर्स्ट लेटर के बाद का है तो नंबर्स भी अलाउड है, ऑलराइट। और कोई रिजर्व कीवर्ड अलाउड नहीं है। इसका मतलब क्या है, फ्लोट क्या है, आपका रिजर्व कीवर्ड है, राइट। फ्लोट रिजर्व कीवर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पे आपका जो सी लैंग्वेज है ना, उसमें कुछ 32 वर्ड्स होते हैं। जैसे हर एक लैंग्वेज के करोड़ों करोड़ों मिलियन मिलियन वर्ड्स होते हैं, आपके सी लैंग्वेज में 32 वर्ड्स है। इसी वर्ड्स को बोलेंगे हम लोग कीवर्ड्स। और ये जो कीवर्ड्स है ये आपके स्क्रीन के समक्ष है, ठीक है, 32 जितने भी है उतने। तो इनमें से कोई भी आप आइडेंटिफायर के नाम के लिए नहीं यूज कर सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि फिर आपका जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आप ये सारी जो कमांड्स है ये देना चाह रहे हैं कि आपने वेरिएबल का नाम लिखा है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। आपको एग्जांपल के लिए मैं बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा, टेंशन मतलब। और व्हाइट स्पेस अलाउड नहीं, माने आप अपना जो आइडेंटिफायर का नाम है वो एक ही लेटर का हो, एक ही मतलब होगा, बिना स्पेस के होगा, दैट्स ऑल। कोई व्हाइट स्पेस अलाउड नहीं। तो ये सब हम लोग ने डिस्कस कर लिया, इसको हम लोग देखते हैं वहां पे, ठीक है। अगर आपने सबको जान लिया तो बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना इसको हम लोग इसको हम लोग प्लेग्राउंड रखते हैं, ठीक है, ऑलराइट। सो सबसे पहले में क्या अलाउड है, आपका कैपिटल ए चलेगा, स्मॉल ए चलेगा, कुछ भी चलेगा। तो कैपिटल ए लगाओ और आगे कुछ भी लिखो, फिर ना आगे ए बी सी लिख दिया मैंने। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल अलाउड है यहाँ पे, लेकिन वो भी चेंज करना पड़ता। एक्चुअल में इसको करने की जरूरत नहीं, लिख कर देते, चलो ठीक है, रन करते हैं एंड अलाउड चल रहा है, बहुत बढ़िया। अब इसको छोटा कर दो तो भी चलेगा,
कोई टेंशन नहीं है। तो फर्स्ट लेटर में आपका फर्स्ट इसमें कैपिटल स्मॉल लेटर अलाउड है फर्स्ट इसमें, और डॉलर अलाउड है। डॉलर अलाउड, तो यहाँ पे डॉलर डाल सकते हो आप पहले पे, यहाँ पे डॉलर डालो। ऑलराइट, चल गया, ठीक है। और क्या अलाउड है फर्स्ट इसमें? अंडरस्कोर भी अलाउड है, तो इसकी जगह अंडरस्कोर डालो। अंडरस्कोर वैसे आपका नाम प्लस कैरेक्टर के लेफ्ट में और जीरो कैरेक्टर के राइट में होता है, और उसको आप इस पे अपना शिफ्ट दबा के यूज कर सकते हो, ऊपर वाला रहता है BC। ओके 12 आ रहा है सही से, हाँ अंडरस्कोर चल रहा है आपका। ऑलराइट, तो आपका ये सारी चीजें पता हो गई। अब यहाँ पे नंबर यदि आप डालो, ऐसी त्रुटि करो कि आपने नंबर डाल दिया, तब वो देगा एरर, बोलेगा आपने ये गलत किया है। ऐसा लग रहा है कोई गाली दे रहा है वो, इसके लिए BSC कर देता हूँ, BSC चलेगा। अच्छा हाँ, बोल रहा है ये BSC के पहले आपने 2 दिया है जो कि इंटीजर कांस्टेंट अलाउड नहीं है। आई एम सॉरी, आप ऐसा मत कीजिए प्लीज, मैं एरर दूंगा आपको, मैंने एरर दे दिया आपको, ल ऐसा, ठीक है। तो मतलब नहीं अलाउड है, नहीं अलाउड है। तो लेटर डॉलर अंडरस्कोर, नथिंग अदर देन दैट। @ सिंबल, कोई भी अदर स्पेशल सिंबल अलाउड है ही नहीं। स्टार डाल लो, कुछ भी डालो, ये डालो, कुछ भी अलाउड नहीं, ठीक है। वे अगर आप स्टार डालोगे ना तब देखोगे हाँ स्टार डाला, तो मैं यहाँ पे भी स्टार डालता हूँ, हाँ अरे वाह ये तो चल गया। बट एक्चुअल में नहीं चला। स्टार क्या है? स्टार आपका एक पॉइंटर्स के लिए यूज होता है स्टार। तो भले आपका कोड चल जाए लेकिन वो प्रॉब्लमैटिक ही रहेगा, क्योंकि अभी वेरिएबल की तरह नहीं काम कर रहा है, एक पॉइंटर वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। पॉइंटर के कंसेप्ट में यूज होता है। तो ऐसा मत समझना है कि अरे यार ये कैरेक्टर चल गया, मैंने तो ब्रेक कर दिया, मैं सी रैंक में इसको तोड़ दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप पॉइंटर्स यूज कर रहे हो, आपको पता नहीं है, और इसके लिए आपका आउटपुट भी नहीं आएगा। ठीक है, एनीवेज वापस से आते हैं। तो ये आपको समझ आ गया पहले लेटर का गेम, कि पहले से ABC में आ जाते हैं, राइट ओके। तो ये पहले लेटर का समझा आपको क्या क्या अलाउड है, क्या क्या नहीं है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इसमें पहले लेटर के बाद आप फिर कोई भी नंबर डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। हाँ बस सेम यहाँ पे लिख दूं मैं, सी है। ऑलराइट, डॉलर अलाउड है, अंडरस्कोर अलाउड है, नंबर सब अलाउड है यार, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। जो मेन है यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स कोई भी तरीके के हो, किधर भी हो, जैसे यहाँ पे डालो वो एरर ही देगा, नहीं अलाउड है भाई, नहीं अलाउड है। स्ट्रे हो गया भाई, स्ट्रे ना नको दे, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है? रिजर्व कीवर्ड अलाउड नहीं। हाँ, रिजर्व कीवर्ड ऑब्वियसली अलाउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेट्स से आप इंट लिखा और वापस से इंट लिख दिया, अब वो आपका कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा। इंट के बाद आप यूजुअली क्या देते हो? आइडेंटिफायर का नाम देते हो। आपने आइडेंटिफायर का नाम इंट दे दिया, अब उसको लग रहा है आप इंट पे इंट क्रिएट कर रहे हो, कंफ्यूज हो जाएगा। बोल रहे यार मेरे को एक वेरिएबल क्रिएट करने का बोला, फिर से एक वेरिएबल क्रिएट करने का बोला, पहले वेरिएबल का नाम भी नहीं दिया, ये क्या चल रहा है? तो वो पागल हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। वो बोलेगा यार खत्म, वो ऐसा बोलेगा, ठीक है। तो हम लोग ये अलाउड नहीं है, ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। बाकी एक रिटर्न करके कीवर्ड होता है। अब यहाँ पे रिटर्न चला सके, पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? अब तो यहाँ पे आप कोई भी यूज करो, इनमें से कोई भी, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि आपका सी कंफ्यूज हो जाएगा कि वेरिएबल का नाम है कि कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन बोल दिया आपने उसको, ठीक है। इस कारण से आप यहाँ पे रिजर्व्ड कीवर्ड्स नहीं रखते। सी के ये सारे क्या है? रिजर्व्ड कीवर्ड्स, ठीक है। तो ये सारे सी लैंग्वेज के वर्ड्स है, इसको कीवर्ड्स बोला, ये रिजर्व्ड है, इसको नहीं यूज कर सकते एज अ वेरिएबल नेम, एज एन आइडेंटिफायर। ये हो गया। फिर व्हाइट स्पेस नॉट अलाउड का सरल अर्थ क्या है? जैसे कि आप लिखना चाहते हैं कि नंबर वन, ठीक है, आपने लिखा नंबर वन, ठीक है। तो अभी नंबर 1 तो ऐसे चिपका दिया, चल रहा है, ठीक है, चलेगा, अच्छी बात है, लेकिन आप बीच में स्पेस नहीं दे सकते। स्पेस दोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए इसके आगे कुछ अलग ही नंबर दे दिया आपने, ना गलत है। अभी फिर आप देना चाहो, समझो अपना नाम, अपना सुंदर नाम, मैं ये 2 ही लेटर में दे देता हूँ, दोनों के बीच में स्पेस डालना है मेरे को। अब अरे हट जा, दोनों के बीच में स्पेस डालना है, ऐसे नहीं दे सकता मैं, तो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये 2 अलग क्या है। तो आइडेंटिफायर सिर्फ एक ही नाम का, एक ही वे में रहेगा, उसमें कोई बीच में स्पेस नहीं रहेगा, दैट्स ऑल। तो स्पेस डालना क्या करोगे? डॉलर यूज करो बीच में, जो कि बिल्कुल सही नहीं लगेगा, और अंडरस्कोर यूज कर सकते हो इन दोनों के बीच में अंतर डालने के लिए, इन दोनों के बीच में स्पेस बताने के लिए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। तो नंबर 1 आपको लिखना है, वैसे लिख दो,
स्पेस ना देते हुए अगर आपको लिखना है ऐसे लिखना, सुंदर दिखेगा, समझ में भी आएगा, वरना फिर नहीं समझ आएगा ना। हाँ ठीक है, ऐसा कर सकते हो, कोई एरर नहीं देगा, वो बोलेगा ओके सर थैंक यू सर। ओके ये तो इससे मेरे को कुछ याद आ रहा था, इससे याद आता है कि यहाँ पे आपका जो रूल्स फॉर आइडेंटिफायर है ना वो पूर्ण होता है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे मेंशन की है, देखो इन दोनों 2 पॉइंट्स में पूरा का पूरा जो रूल्स है उसको एक तरीके से उड़ा दिया। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर कैन कंटेन अ लेटर, एन अंडरस्कोर एंड अ डॉलर, ठीक है, और अ डॉलर। आफ्टर फर्स्ट कैरेक्टर आइडेंटिफायर कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड ऑल्सो डॉलर, बस इतना ही। एनीथिंग अदर देन दैट नॉट अलाउड, स्पेसेस नॉट अलाउड, रिजर्व कीवर्ड्स नॉट अलाउड, बस। और एक और चीज, आइडेंटिफायर जो सी में है ना वो केस सेंसिटिव है। इसका अर्थात इसका तात्पर्य ये है कि लेट्स से मैं लिखता हूं नम, ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं नम और यहां पे लिखता हूं मैं नम, दोनों नम है ना, इन दोनों नम नहीं है, ये कैपिटल एन से है, ये स्मॉल एन से है, दोनों में अंतर है। इसी को बोलते हैं अपर केस है, ये एन जो है ये अपर केस है, ये एन ये लोअर केस है, तो अपर केस लोअर केस में अंतर होता है, इसी को बोलते हैं केस सेंसिटिव। ठीक है, इसी को बोलते हैं केस सेंसिटिव। तो आपका सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। आपका केस सेंसिटिव क्या नहीं है इस पीसी में, आपका विंडोज ही केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, उसको अपर केस लोअर केस आपको दिखेगा, लेकिन अगर आप देखने जाओगे ना आप अपर केस और लोअर केस के सेम नाम के फाइल नहीं रख सकते। ठीक है, इसको वेरीफाई कर रहा था ऑलरेडी, पिछले लेक्चर में हम लोग ने ऐसा कुछ किया था। ठीक है, ये डेस्कटॉप पे लेता हूं मैं। ठीक है, डेस्कटॉप में मैं लिखता हूं ABC, दैट्स इट। ठीक है, ABC.C। ठीक है, ABC.C लिखा मैंने। ठीक है, इसको सेव कर दिया। अब क्या करता हूं, ध्यान से सुनो, नेक्स्ट वापस से बनाता हूं मैं, इसको भी मैं सेव करता हूं। इसको मैं लिखता हूं स्मॉल ADC.C। अब आप देखोगे कि वो बोलता है अरे ये ABC पहले से है, आप क्यों रिप्लेस कर रहे हो? अरे मैंने छोटा ABC लिखा, बड़ा ABC में फर्क होता है कि नहीं? विंडोज के लिए नहीं होता। इनहेरेंटली आपका विंडोज की जो डायरेक्टरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें वह केस सेंसिटिव नहीं है, तो अपर केस लोअर केस उसको फर्क नहीं पड़ता विंडोज को, ऑल्दो आप अंतर देखोगे लेकिन अंतर नहीं होगा। ठीक है, हाँ ये चीज बता दी, बढ़िया। लेकिन आपका सी में होता है, ओके, सी में होता है, सी बड़े छोटे में फर्क करता है, इसके लिए केस सेंसिटिव है। ऑलराइट, ओके, ये वाली बात थी। अब इसके अतिरिक्त यहाँ पे वैलिड नॉट वैलिड का कुछ बातें की हैं कि कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं वैलिड है। आपके स्क्रीन के सामने कुछ वैलिड है कुछ इनवैलिड है। ये सारे वैलिड क्यों है? क्योंकि इसका फर्स्ट कैरेक्टर में वैलिड आ रहा है। देखो लेटर है, लेटर है, लेटर है, अंडरस्कोर है, लेटर है, चलता है। उसके बाद किधर भी कुछ ऐसा नहीं है जो अलाउड नहीं है। ठीक है, इसमें देखो इनवैलिड में पहला वाला नंबर हुआ गलत, इसमें क्या है बीच में यही हुआ, क्या यूज हुआ? माइनस साइन है, ये हाइफन है, ये हाइफन, ये अलाउड नहीं है। अंडरस्कोर अलाउड है जो नीचे की तरफ आता है। ठीक है, वो शिफ्ट दबाना भूल गया जो जिसने लिखा। ठीक है, इसके लिए नॉट वैलिड है, इनवैलिड में आता है, ये अलाउड नहीं है। स्पेशल कैरेक्टर डन। व्हाइट स्पेस अलाउड नहीं है, तो स्पेस दे दिया व्हाइट स्पेस के बीच में। ब्रेक अलाउड नहीं है, क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि रिजर्व कीवर्ड में से एक है। ठीक है, धन्यवाद। अब यहाँ पे आता है कि लेट्स से आप बीच में स्पेस नहीं डाल सकते। तो लेट्स से आप लिखने जाओ स्टूडेंट आईडी, ऐसा लिखना चाहो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट इट लग रहा है, नहीं स्टूडेंट इट सही लग रहा है? नहीं लग रहा है, ऑब्वियसली नहीं लग रहा, तो ऐसे पढ़ने को भी अजीब लगेगा, समझने में भी कठिन होगा। तो ये चीज को सॉल्व करने के लिए आपके कुछ नेमिंग कन्वेंशन है। हाँ, नेमिंग कन्वेंशन है, कुछ चीज को ध्यान में रखा जाता है। नेमिंग कन्वेंशन मतलब क्या? नाम रखने की पद्धति, बेसिकली ऐसे कुछ होगा, है ना? बताओ, जो भी नेमिंग कन्वेंशन है वो क्या है कि आपको अगर दो वर्ड्स को अलग करना है, ऐसे आप स्पेस नहीं यूज कर सकते, आप क्या कर सकते हो? कैमल केस मेथड पे जा सकते हो। कैमल केस मेथड क्या बोलता है कि पहला लेटर को आप स्मॉल रखो, ये पहला लेटर को स्मॉल रखो, उसके बाद जितने भी लेटर आएंगे ना उसको कैप्स रखो। इससे आपको देखिए समझ जाएगा, अच्छा स्टूडेंट आईडी है यहाँ पे, क्योंकि आई कैपिटल ना फटक से दिख जाएगा। पहला वाला छोटा है, स्टूडेंट आईडी पास, ऐसा लिख देता हूं मैं। अब क्लियरली समझ जाएगा स्टूडेंट आईडी पास, सही है। अब ये एक तरीके का हुआ नेमिंग कन्वेंशन, जिसको बोलते हैं हम लोग कैमल केस। कैमल केस क्यों बोलते हैं शायद पता नहीं मेरे को, क्योंकि अगर पता नहीं, कैमल के अगर पीछे से देखोगे तो पीछे उसका बॉडी नीचे रहता है, बीच में वो डंक सा आता है, वो ऊपर आता है। ठीक है, और मतलब फिर वापस से नीचे आता है, फिर ऊपर से आता है। तो यहाँ पे स्टार्ट ऐसे छोटा होता है, बाद में बड़ा होता है, फिर छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, उसका मुंडी, फिर ऐसा होता है। तो मेरे ख्याल से कैमल केस कुछ वैसे है, स्टार्ट छोटा होता है, फिर अचानक से बुजुक करके बड़ा होता है, फिर छोटा होता है, फिर ऐसे ही बुजुक 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 ऐसे वेव्स में जाता है। इसको वेवी केस भी बोल सकते हैं लेकिन नहीं, जान दो जो भी है। एनीवेज, इसके बाद आता है पास्कल केस। पास्कल केस पता नहीं क्यों नाम पास्कल के
पास्कल रखा है, आई डोंट नो, बट रखा है, अंग्रेज लोग का ही सीच होता है, यू नेवर नो। क्यों नाम कैसे रखा है कुछ आइडिया आता नहीं है, विल गेट इट, चलता है, कोई बात नहीं। पास्कल मोस्ट प्रोबेबली कोई तो होंगे, जो भी होंगे। अब यहाँ पे देखो पास्कल केस है क्या। पास्कल केस है जिसमें पहला लेटर बी कैपिटल होगा, उसके बाद का हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, इनफैक्ट हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। ये बहुत इजी है मेथड, एक्चुअल में ये बहुत नेचुरल भी है। ऐसा नहीं है कि वो जो ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की गई होगी इसको पकड़ने के लिए, ऑब्वियसली आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहला लेटर कैपिटल रखना शुरू कर दिया आपने, और बहुत इजी है ना। नेचुरली पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं आप, अगर उसमें स्पेस नहीं डालो तो फिर वैसे भी ऐसा दिखता है, राइट। ठीक है, विद दैट नेक्स्ट वन, स्नेक केस। स्नेक केस क्या बोलता है, अंडरस्कोर, और इसको आपको अलग करना है, तो आपको ये सब कैपिटल रखने की जरूरत नहीं है सर, आप इसको नहीं कैपिटल रखना चाहोगे सर, नहीं रखना चाहोगे चलेगा सर, टेंशन नहीं है। सार, सॉरी, एस पी, अब अंडरस्कोर डाल के अलग कर दो इसको। ये क्या हो गया, स्नेक केस। शायद स्नेक की तरह दिख रहा है इसके लिए, ये सब नाम थोड़ा समझ आता है कि स्नेक की तरह बोल रहा है, कैमल की तरह बोल रहा है, लेकिन पास्कल आई गेस समझ नहीं आता उतना, इस इंट्यूटिव नहीं जाता है ना। स्नेक केस कैसा है, ऐसा मेरे ख्याल से सांप की तरह हो, देखो चुक 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 चुक, तो मे बी ऐसा सब स्नेक केस भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, जो भी है। ऑलराइट, तो ये स्नेक केस था आपका। अब इसके अतिरिक्त एक और एक केस होता है जो मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। लेट्स से आप कोई मैक्सिमम चीज लिखना चाहते हो, मैक्सिमम जो थ्रू आउट प्रोग्राम सेम रहेगी, जैसे कि आप पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो उसको आप पूरा कैपिटल में लिखते हो। जो चीज आपकी कांस्टेंट रहती है ना, उसका आप यूजुअली फुल कैप्स में लिखते हो, फुल कैप्स में, ठीक है। ये एक चीज है जो मैंने नोटिस किया है। तो पाई की वैल्यू पाई, फिर तो फिर ये मजाक हो गया ना, चलो डबल यूज करते हैं इस बार, फ्लोट बहुत यूज किया इसमें। 22.0, ओके, क्योंकि आप अभी डिवाइड करने जा रहे हो ना, आपको पॉइंट्स में चाहिए आंसर, तो पॉइंट्स में चाहिए तो पॉइंट्स लिखना पड़ेगा, वरना वो इंटीजर में कैलकुलेट करके देगा, आप बोले कि हाँ हुआ ही नहीं, मैंने तो डबल लिखा था, ऐसा नहीं होता है। कैलकुलेशन के समय पे आपको पॉइंट्स देना पड़ेगा अगर आपको पॉइंट्स में आंसर चाहिए तो, ठीक है, वरना इंटीजर में कैलकुलेट करेगा वो। ऑलराइट, डन करते हैं। वाह कितना मस्त है ना, क्योंकि यहाँ पे डी लिखा है, लिखना था। अब सही है, लास्ट का उसने कुछ ना वो आई गेस सम अप कर दिया होगा, इसके लिए ऐसा दिख रहा होगा, कुछ अलग होगा। ऑलराइट, तो ये आपका ऐसा हो गया वैल्यू, है ना। अब इसको आप कांस्टेंट भी लिख सकते हो, तो कांस्टेंट बन जाएगा ये, तो अब चेंज नहीं होगा। ये चेंज होने का मतलब क्या है, अब ये हो गया। अब इसको आप चेंज करना चाहोगे ना पाई को, बोलेगा ऐसे कैसे भाई, सर आप ऐसा नहीं कर सकते सर, इट इज नॉट अलाउड, ये परमिशन के बाहर है सर, ये जो है आपके कांस्टेंट है, ये रीड ओनली है। अब इसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते, रीड कर चुके हैं आप, आई मीन राइट कर चुके हैं आप, तो वही, ठीक है, कांस्टेंट बन चुका है। तो कांस्टेंट वेरिएबल ऐसे लिखते हैं, और यूजुअली कांस्टेंट वेरिएबल का आप फुल कैप्स लिखते हैं, ठीक है, डन। तो ये कुछ नेमिंग कन्वेंशन हुआ, इसी के साथ आपका ये वाला जो आइडेंटिफायर का वीडियोस है वो समाप्त हुआ, ठीक है। ओके, धन्यवाद आपका लेक्चर में चिपके रहने के लिए। अभी तक गलती से वीडियो मेरा देख लिया और अभी यहां तक चिपके रहे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सच में आप देख के यूजफुल लगता है तो, और हम लोग फिर नवीन वीडियो में मिलेंगे, तब तक ले वंदे मातरम, संपूर्णमिति।